हेलो अनुष्का, कैसे हो? हेलो वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। हेलो गौरव। अनुष्का, ये वंदे मातरम आपने कहाँ से सीखा? जैसे ही बता, काफी अच्छा लगता है। सॉरी। ये वंदे मातरम बोलना कहाँ से सीखा? काफी अच्छा लगता है। ओ यहाँ पे ग्रीटिंग्स में वंदे मातरम ही बोलते हैं, इसलिए आदत हो गई है। आपके साइड वंदे मातरम ही बोलते हैं? यस सर। बढ़िया। हेलो मधुश्री, कैसे हो? हेलो मधुश्री। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अमरजीत, आपके कितने मार्क्स आए थे कल वाले टेस्ट में? सर किसमें केमिस्ट्री में? हाँ। सर टोटल तो कम ही आए थे। 84 नंबर आए थे। केमिस्ट्री में कितने आए थे? सर एक्यूरेसी तो सही थी सर, गलत नहीं था सर। एक वो केमिस्ट्री में गलत थे थोड़े बहुत बस। एक्यूरेसी मेंटेन करती है। कितने में आए थे केमिस्ट्री में फिर भी? मुझे सर देख के बता रहा हूँ। देखिए बताओ। अनुष्का, आपके कितने आए थे? सर मैंने अनुष्का, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। एक बार बताओ, भूल गया मुझे। हाँ एक मिनट। एक में 41 और एक हाँ। में सेक्शन ए में 41 एंड सेक्शन बी में 11। चलो, अब पता है क्या करना है। आप लोग ना कोशिश करो कि 60 प्लस जाए हर एक एग्जाम में ना, 60 से ऊपर जाए, ठीक है? क्योंकि हमारा 60% ही क्या होता है? कट ऑफ होता है। 60% क्या होता है हमारा? कट ऑफ। समझ रहे हो क्या? मेरी बातें समझ आ रही है? हेलो यस सर। युवराज, कैसे हो? हेलो युवराज, कैसे हो आप? बढ़िया सर। युवराज, आपने कल टेस्ट दिया था? क्या सर? आपने कल टेस्ट दिया था? ये सर। कितने मार्क्स आए थे बताओ? कितने मार्क्स आए थे बताओ? गौरव, आपने कल टेस्ट दिया था? गौरव, यस सर। आपने कल टेस्ट कितने मार्क्स आए थे? केमिस्ट्री में हाँ, कितने मार्क्स आए थे? क्या भी देख रहा हूँ। देख के बताओ। मधुश्री, आपने टेस्ट दिया था कल? यस सर। कितने मार्क्स आए थे? सेक्शन ए 55%, सेक्शन बी 40%। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं पता आप लोग को? सर केमिस्ट्री में सर केमिस्ट्री में बताओ। सर 44%। 44%। गुरमनन, तो आपके कितने थे? गुरमनन, तो आपके कितने थे? सर मेरा कल टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, कुछ एरर इश्यूज आ रहे थे तो मैंने सर को बोला था क्या बोले थे सर? कि इश्यूज आ रहे हैं, तो सर ने कहा था मैं अपडेट कर दूंगा। अच्छा। युवराज, आप बताओ क्या कितने थे आपके? युवराज। सर 12 आंसर सही गए थे और 7 आंसर गलत गए थे। अच्छा, फिर देखो यार, नेगेटिव मार्किंग में आप लोग मत जाओ। मैंने आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ कि आप लोग नेगेटिव में मत जाओ। आप लोग जितना ज्यादा नेगेटिव में जाओगे ना, कोई मतलब नहीं होगा फिर। आप लोग जितना करो 100% एक्यूरेसी के साथ करो। क्लियर है? यस सर। आप लोग यार ये गलतियां मत करो बार बार।
एक ही गलती बार बार मत करो आप, ठीक है क्या? ठीक है सर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा रुकते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग कुछ बताओगे? क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हेलो आदित्य। गुड इवनिंग सर। सेकंड ऑर्डर तक कर दिया था। क्या? सेकंड ऑर्डर तक कर दिया था। आदित्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आदित्य आपने कल एग्जाम दिया था, ये बताओ यस सर, दिया था सर। कितने मार्क्स आए थे? सर देख कर। आप इस बैच में पहली बार आ रहे हो क्या? इसके पहले तो आप नहीं आते थे। यस सर। तो इसके पहले आप कहाँ, कौन सी बैच में आते थे बताओ? सर ये उत्तराखंड का बैच है 100। अच्छा, जो 5वीं से चलता था, यस सर। आप उसमें आते थे? जी सर। अब इसमें क्यों आ रहे हो? सर वो थोड़ा उस टाइम ट्यूशन का टाइम होता। अच्छा, ट्यूशन का टाइम है, इसकी वजह से नहीं आते? यस सर। एक मिनट रुको। तो आप लोग का वो ट्यूशन का टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं यार, तो आप लोग ना एक्यूरेसी को मेंटेन रखो और उतने ही क्वेश्चन करो जितना आप लोग को आता है, ठीक है। और ये भी देखो कि कट ऑफ 60% है, आप लोग को क्या करना है, 60% क्रॉस करना है। आप लोग को क्या करना है, 60% क्रॉस करना है, समझ रहे हो आप लोग? मेरी बातों को समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ये बताओ, हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था क्या? यस सर। क्या पढ़ा था हमने कैटलिस्ट के बारे में? हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ये बताओ। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। पहली बात देखो, आओ हम देखते हैं कि कोई एक रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है। क्या है हमारे पास? एक ग्राफ है। अब ये बताओ, कोई भी रिएक्टेंट होता है, कोई भी रिएक्टेंट, उसके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, बताओ भाई, एनर्जी होती है। यस तो सर। पता है क्या करता है, आप वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, देखो क्या प्रोसेस होती है। तो रिएक्टेंट पता है क्या, कुछ उसको एनर्जी दे दो ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताओ कि यह रहा हमारे पास एनर्जी, वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। रिएक्शन प्रोग्रेस है, क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आप बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की? रिएक्शन। नहीं, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है ना, बोलो। यस सर। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान देना, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो जो ज्यादा एनर्जी जिसका कम होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा ज्यादा। स्टेबल होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, क्या ज्यादा स्टेबल है क्या? यस सर। प्रोडक्ट हमारा क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो जब प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर टॉप वाला होगा ना, उससे हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक वो करेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रीफोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है आपको? क्लियर है। अब ये बताओ, ये तो थ्रीशोल्ड एनर्जी है। आप बताओ कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, आप बताओ अगर रिएक्टेंट को इतना एनर्जी दे दिया जाए तो क्या वो प्रोडक्ट बना लेगा क्या? क्या इस बॉर्डर को क्रॉस कर लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा ना?
तो इस Yes, एनर्जी sir. को तो क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप बताओ किसी रिएक्टेंट को क्या चाहिए होता है, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी? Activation energy. एक्टिवेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी वह बॉर्डर है जिसको क्रॉस करने के बाद हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कोई भी रिएक्टेंट क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में गैप क्या है, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। और डेल्टा एच बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अगर कम में से ज्यादा को करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या माइनस में आएगा? क्या यस Yes, सर। sir. माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा किसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Exothermic reaction. एक्सोथर्मिक। किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? सर इसमें एनर्जी रिलीज होगी ना? एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ भाई। ये बताओ आप लोग के यूके में कोई यूके से, हाँ जी मधुश्री आप कुछ पूछ रहे हो क्या? मधुश्री आप कुछ पूछ रहे हो क्या? सैफ अली, सैफ अली मेरी आवाज आ रही है? आदित्य हुसैन आपको समझ आया क्या? अनुष्का आपको समझ आया क्या? यस सर। गौतम बुटोला कैसे हो भाई? गौतम बुटोला कैसे हो? कैसे हो गौतम? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो रहा किसके लिए? ये तो रहा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो आप बताओ स्टेबल कौन है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट? बोलो भाई, स्टेबल कौन है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट? अरे बोलो यार, इसके पहले मैंने क्या बताया आप लोग को? गुरमंदन तो बताओ भाई क्या बताया मैंने? गौतम, गौरव, किसी को क्लियर नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? ये तो बता सकते हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये बताओ, मैंने यही बोला था ना, जिसकी एनर्जी कम है वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है। मैंने यही आप लोग से बोला ना, जिसकी एनर्जी कम है वो क्या है? हाँ, मोर स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल। जिसकी एनर्जी कम है मोर स्टेबल है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस तो सर। आप बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट। आप बताओ, जब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन लेता है। अब फिर से वही देखो, अब रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी यह है और थ्रेशोल्ड एनर्जी यह है। जब रिएक्टेंट को हीट देके प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या अमरजीत मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या चीज है हमारे पास। यह देखो, यह इसका एनर्जी है और यह इसका एनर्जी है। अब इन दोनों बीचों के जो बीच का जो एनर्जी गैप होगा ना, डेल्टा एच, वह क्या आएगा? वह आएगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा तो इसकी एनर्जी आएगी प्लस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक एनर्जी है, मान लो कि हमारे पास कोई एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, रिएक्टेंट है और यह क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर है क्या? अब बोलता है कि मान लो हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया। क्या बोलता है? कैटलिस्ट हमने क्या किया? इसमें मिला दिया। क्या बोलता है? हमने इसमें क्या किया है? कैटलिस्ट मिला दिया। कैटलिस्ट मिला दिया है। ये बातें क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब देखो, जब हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया ना, तो क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो।
जब हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया है तो सिंपल सी एक बात देखना, कैटलिस्ट मिलाने पे क्या होता है, तो रिएक्शन काफी रेट इसका फास्ट हो जाता है। रेट फास्ट होने का क्या मतलब है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। आप बताओ पहले इतना दूर जाना पड़ता था प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब कितना दूर जाना पड़ेगा, कम ही दूर में हो जाएगा। तो क्लियर है क्या मेरी बात? कैटलिस्ट मिलाने से क्या होता है, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी देने पर वो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसी और से कुछ डाउट है तो बताओ। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट तो नहीं ना? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हाई एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करके निकलेगा ना? देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी से हायर एनर्जी से कोई मतलब नहीं है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। बस वो मान लो कि आप मान लो सीढ़ी होता है क्या, सीढ़ी छत पे जाने के लिए, अगर मान लो कि सीढ़ी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, अगर वो क्रॉस कर दोगे तो आप छत पे पहुंच जाओगे क्या? यस सर। क्या आप उसको बिना क्रॉस किए पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में जाया जा सकता है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाओगे तो आप प्रोडक्ट में भी नहीं जा पाओगे। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही कम कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा तो हम जल्दी क्रॉस कर लेंगे। यस सर। कैटलिस्ट। क्लियर है क्या? यस सर। डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बता दो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आई होप नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो हमको अब यहाँ पे है, ये कर लेना, ठीक है। अब डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा एच बराबर जो है हमारे पास है, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, या फिर डेल्टा एच की बात करूँ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्या आपको पढ़ लोगे क्या, ये पढ़ लोगे आप लोग? यस सर। आई होप आप लोग पढ़ लोगे, आई होप आप लोग क्या है पढ़ लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेना, ये सब न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया ना। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो किन किन चीजों से कम या फिर ज्यादा होता है। तो पहला देखो उसमें लिखा हुआ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या लिखा हुआ हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, तीसरा हमारे पास है प्रेशर, तीसरा क्या है, प्रेशर। और फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट। फिफ्थ हमारे पास है कैटलिस्ट, और सिक्स हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो इन सभी चीजों से इफेक्ट पड़ता है, किस पे इफेक्ट पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है कि कोई रिएक्शन फास्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है। इनके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्टेंट का नेचर भी चेंज कर दोगे तो उसका रिएक्शन में क्या हो जाएगा, स्लो या फास्ट हो जाएगा। आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कर देंगे तो स्लो या फिर फास्ट हो जाएगा। आप उसका प्रेशर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लो या फिर फास्ट हो जाएगा। आप लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो भी स्लो या फास्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट को करते हैं तो भी स्लो या फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ध्यान देंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्लो या फिर फास्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब पहला बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है। पहला देखो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि किसी रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास गैस है, और गैस के पहले क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड के पहले क्या है, सॉलिड है। मतलब कि अगर हम बात करें ना तो जो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है रेट ऑफ रिएक्शन, गैस का। गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। क्लियर है? यस सर। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो लिखा हुआ है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम या फिर ज्यादा, ज्यादा।
ज्यादा। अगर फिजिकल साइज यानी जितना उस छोटा उतना पार्टिकल ज्यादा। का साइज, हाँ, जितना छोटा होगा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और रही बात उस रिएक्टेंट की, अगर सरफेस एरिया की बात करें, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। रेट अगर ऑफ सर रिएक्शन क्या होगा। हाँ, अगर सर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिजिकल साइज भी ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या, अगर देखो, सरफेस एरिया ज्यादा मान होगा तो मान लो कि हमारे पास दो छोटे छोटे साइज के हैं, ठीक है, दो छोटे छोटे क्या हैं, साइज के हैं। अगर मान लो किसी एक का साइज क्या हो, किसी एक का साइज छोटा हो और किसी एक का साइज बड़ा हो, लेकिन जो छोटा वाला साइज है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, छोटे वाले साइज का क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक सुई है, क्या है, सुई, सुई जानते हो ना, सुई, सुई तो जानते हो ना, सुई, अरे यस जिससे कपड़े सिला जाता है, सर। कपड़े जिसे सिला जाता है। आप बताओ क्या उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या फिर कम होगा, कम होता है सर। कम होता है। अगर मान लो वही उतना ही साइज का उतना ही वजन का कोई चौड़ा आ जाए, चौड़े वाला चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बोलो। गुरमनन की मेरी आवाज आ रही है क्या। सर जैसे आपने आयत बना रखा सर, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, अच्छा साइज? साइज वही यार, लंबाई। हाँ तो सर दोनों तो वही होता है ना। हाँ, गुरमनन की मेरी आवाज आ रही है क्या। कितने लोग प्रेजेंट हो, जरा एक बार हाथ उठाना। कितने लोग क्लास में प्रेजेंट हो, एक बार हाथ उठाओ। अमरजीत, अनुष्का, आदित्य, आप प्रेजेंट नहीं हो क्या, राजेश, अनुष्का और बाकी लोग यार, ऐसे मत करो यार आप लोग, ठीक है, ऐसे आप लोग मत करो, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, अरे यार, सर स्क्रीन चाहिए। अब देखना जरा क्या स्क्रीन दिख रही है क्या, यस सर। दिख रही है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट के केमिकल नेचर से क्या मतलब है, ध्यान से देखो। फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसीज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन एंड देयर बॉन्ड इक्वल, ये पढ़ लेना आपको, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, आप बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्या करता है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो रेट बराबर हमने क्या, के ए पे पावर ऐसे कुछ पढ़ा था क्या, अगर कंसंट्रेशन यस बढ़ाओगे तो सर। रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ पढ़ लेना यार, आप पढ़ लेना। अब देखो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच हमें क्या क्या करना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई। यस सर। कुछ डाउट है, सर कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है हमारे पास। अब जैसे कि मान लो यह क्या है, यह जो भी हो, यह रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर मान लो कोई टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको कितना बढ़ा दे रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे रहे हो, कितना बढ़ा दे रहे हो, 10 10 डिग्री डिग्री। सेल्सियस बढ़ा दे रहे हो। तो पता है क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही R2/R1 या फिर K2/K1 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा म्यू डेल्टा T/10, डेल्टा T/10। आप बताओ म्यू का क्या मतलब है, 2 से 3 गुना बढ़ जाना, 2 से 3 गुना बढ़ जाना। अगर इसका वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम मिनिमम वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 मान लेंगे। अगर इसकी वैल्यू नहीं दिया होगा तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 मान 2। लेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है, क्लियर है मेरी बातें, यस सर। बोल दो यार, क्लियर है। अब जरा इसका आंसर आप लोग बताना, तो इसका जरा आप लोग आंसर बताओ।
एक मिनट रुकना, एक मिनट आप लोग। हुआ क्या किसी का? यार आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो क्या? सर है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा आपको, तो बताओ। करके बताओ। करके बताओ जरा। टू की पावर 8। देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। If temperature of a certain reaction is increased from 10 degree to इतना, then how many times rate of reaction will be become। तो आपको पता है R2 बाई R1 बराबर क्या होता है? सर आवाज कुछ धीरे ऐसे आ होता है रहा ना, म्यू डेल्टा टी बाई 10, कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो जो हमारे पास R2 होगा क्या होगा? R1। और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू को 2 लिख सकते हैं। मैंने बोला 2 गुना बढ़ जाएगा, म्यू की वैल्यू नहीं दी होगी तो 2 गुना हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है हमारे पास? डेल्टा टी। यानी आप बताओ, बाद में 90 डिग्री सेल्सियस था, इसके पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? कितना आएगा? 80 का, और डिवाइड बाई 2। तो ये बताओ कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 8 आ जाएगा क्या? 8 2 पे पावर 8 गुना बढ़ जाएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। यस सर, किसी एक को बार कुछ भी वापस, डाउट हो तो आप क्या बोल रहे हो आप? एक बार वापस। आवाज नहीं आ रहा। सर एक बार वापस बताओ ना। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो, इसमें मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो। आपको ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था ना, R2 बाई R1 इक्वल टू म्यू डेल्टा टी बाई 10। क्या मैंने ये बताया था ना? यस सर। बताया था यस मैंने। सर। अब ध्यान से देखो, आप ये बताओ कि म्यू को हम 2 लिख सकते हैं। इसलिए 2 लिख सकते हैं क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू ना दिया हो ना, तो हम मिनिमम वाला जो होगा वही लेके चलेंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, डेल्टा टी का क्या मतलब है? 90 में से 10 जाएगा 80, और डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? क्या 8 आ जाएगा क्या? 2 पे पावर 8 हो जाएगा क्या? बोलो ये, क्या 2 पे पावर 8 हो जाएगा? अरे बोलो यस सर। भाई। हाँ सर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। ये 2 पे पावर 8 हो गया। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन जरा आप लोग कर लो। सर आवाज बहुत धीरे आ रहा। ज्यादा धीरे आ रही क्या मेरी आवाज? क्या? इसका आंसर बताओ जरा आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। आप लोग इसका आंसर बताओ। बताओ बताओ इसका आंसर।
सर 2 की पावर 4 सर 16 16 आओ देखते हैं। सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास R2 बाई R1 होगा वो क्या होगा म्यू, और डेल्टा टी बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अब डेल्टा टी कितना आएगा 40 पहली बात देखो स्टार्टिंग में कितना था 10 था, और लिखा इंक्रीज्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस क्या किया है बढ़ा दिया है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पहले तो 10 था, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 60 60 हो जाएगा ना। अब 60 माइनस 10 करोगे कितना आएगा 50 आएगा ना, तो 2 के पावर 5 आंसर आ जाएगा ना। यस तो समझे क्या। यस सर। अब एक आता है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या था आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन को ध्यान से देखो हम कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं के इक्वल टू ए और ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के ए पे पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी क्या है, के ए पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या। यस सर। सर बातें- ए हाँ जी, ई के पावर में है ना वो, हाँ ई पे स्मॉल पावर ई में के पावर में। स्मॉल ई के पावर में। ठीक है, क्या होता है स्मॉल ई, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। क्या होता है एक्सपोनेंट 2.3 एक्सपोनेंशियल 2.73 होता है। कितना होता है गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है क्या। यस सर। कहाँ पे थे आप। सर इसका माइक चल नहीं रहा था। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते थे ना, मैंने बोला था हैंड रेज करो, जो प्रेजेंट है आपने उसमें भी नहीं किया। अगर आप लोग कुछ कर रहे हो ना तो बता दिया करो यार, मैं उस हिसाब से स्लो हो जाऊंगा रुक जाऊंगा। आप लोग बताते नहीं तो फिर मैं कैसे करूंगा बताओ, मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना। यस सर। ओके क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो ध्यान से। ये देखो लिखा हुआ आर्हेनियस इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये बातें क्लियर है कि नहीं। यस सर। क्लियर है। अब देखो जो के होता है आप लोग जानते हो रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ए का एक नया नाम है क्या बोलते हैं, या फिर इसको आर्हेनियस कांस्टेंट बोल लो, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल लो, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल लो। जो ए होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आर्हेनियस कांस्टेंट बोलेंगे, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे। किसी को कुछ डाउट है क्या। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे देखो जो हमारे पास ई ए है ना ई ए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और आर को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर को क्या बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर को हम लोग क्या बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और जो टी है टी को हम लोग जानते हो टेम्परेचर बोलते हैं, वो भी किसमें केल्विन में। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या कुछ ऐसे है क्या हमारे पास, बताना जरा बोलो। ऐसे हमारे पास इक्वेशन है ना। अब हम दोनों साइड एल एन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एल एन के है और एल एन के बराबर क्या होगा एल एन ए। अब जाहिर सी बात है जब दो चीज इंटू में होता है तो क्या हो जाता है प्लस एल एन ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बोलो। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो क्या है एल एन है और यहाँ पे पावर है, तो क्या हम इस पावर को फ्रंट पे भेज देते हैं क्या, बताना जरा। यस सर। एल एन के इक्वल टू
ln a प्लस माइनस EA बाई RT, और यहाँ पे हो जाएगा ln E। और जब ln का बेस में क्या होता है, वो भी E होता है, बोलना जरा, E होता है। तो आपको पता है क्या होगा, आपको यही होगा, ln A और बेस E क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln K इक्वल टू ln A और माइनस EA बाई RT। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, इस फॉर्मूले में किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? गुरमनंद बताओ भाई आप। अनुष्का, अनुष्का, अमरजीत, नो सर, नो डाउट। अमरजीत, गौरव, यस सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। युवराज, युवराज, आदित्य, मधुश्री, नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो कोई दिक्कत नहीं। सर अब कैपिटल ध्यान से क्या देखो, है? क्या कैपिटल ई, ये बोल रहे हो आप, Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन नहीं जानते क्या आप लोग? एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं जानते आप लोग, बताओ। अरे भाई नहीं जानते क्या, जानते हो, जानते हो। अब देखो, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास देखो, अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ में क्या है, हम लोग y एक्सिस पे ले लेते हैं ln के, और x एक्सिस पे ले लेते हैं 1/t। आप बताओ, अगर मैं y इक्वल टू, यहाँ पे c हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। आप बताओ, हमने x एक्सिस पे क्या लिया है, 1/t लिया है। यस सर। m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू बताना जरा। अरे भाई माइनस EA बाई R होगा ना m की वैल्यू। मैंने 1/t को क्या ले लिया है, हमने 1/t को x ले लिया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस EA बाई R होगा ना। बताना जरा एक बार आप लोग, यस सर। यही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप बताओ, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला C दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला C दिया हुआ है, क्या यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करूंगा क्या? अब ये बताओ, स्लोप हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो क्या कुछ ऐसे आएगा, बोलो। यस सर। और ये बताओ, स्लोप जो हमारे पास m है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए अपॉन आर। माइनस EA बाई R। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, फिर से हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, L, मैं ऐसे बनाता हूँ, ln K इक्वल टू ln A माइनस सॉरी माइनस EA बाई R। यही था ना हमारे पास फार्मूला। अब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, क्या 2.303 लॉग K हो जाएगा क्या? जो ln होता है, लॉग में कन्वर्ट कर लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी 2.303 लॉग A हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA बाई RT। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ कि 2.303 से दोनों साइड क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड। बोलना जरा, डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 2.303 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2.303 से डिवाइड होगा। इससे यह कैंसल, इससे यह कैंसल, हमारे पास क्या बचा, log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बताना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब फिर से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, ग्राफ बनाते हैं। अब ये बताओ कि ग्राफ में हम फिर से ले लेते हैं y, यहाँ पे ले लेते हैं c, और यहाँ पे ले लेते हैं mx। तो हमने किसके बीच ग्राफ बनाया, log k और 1/t के बीच क्या बना लिया हमने, ग्राफ बना लिया। तो आप बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए अपॉन ये बाई 2.303 r, कुछ ऐसे ही आएगा ना। और जाहिर सी बात है, इंटरसेक्शन C है, सेक्शन वाला C है, तो ऊपर से स्टार्ट होगा, स्लोप माइनस है तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? और स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस EA बाई 2.303 r। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरा।
इसमें जरा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा। बोलो यार, नो सर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोल दो भाई। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी हमने फिर से पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। क्या हमने यह पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? अब ये बताओ k का क्या मतलब है? क्या k का मतलब रेट कांस्टेंट है और t यस का सर। मतलब टेम्परेचर है। जब रेट कांस्टेंट k1 होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? T1 होगा। और जब रेट कांस्टेंट k2 होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। बोलना जरा। तो हम लोग के पास मान लो कि जब हमारे पास रेट कांस्टेंट k1 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। अब हमारे पास देखो, अगर log हमारे पास k2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT2। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अरे बोलो भाई। आई होप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर दे रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसे हो जाएगा, log k1 माइनस log इक्वल टू। अब ये बताओ, ये फर्स्ट माइनस सेकंड होगा तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या यस सर। कैंसिल आउट हो जाएगा? अब ये बताओ, जब हम दूसरे वाले को माइनस में करेंगे तो हमारे पास जो T2 वाला है वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या उसको पहले लिख सकते हैं? अरे भाई, एक तो ऐसे इसके पास माइनस है, ऊपर से हम इसको माइनस करेंगे, क्या ये प्लस में नहीं आ जाएगा? यस सर। और ई ए बाई 2.303 RT1। कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताओ, log k2 माइनस log k1 माइनस log k2 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? log k1 बाई k2। अब मैं क्या कर रहा हूँ? a बाई 2.303 r को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन कर ले रहा हूँ। क्या बचेगा हमारे पास? 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली बात, जब ऊपर k1 और नीचे k2 होगा तो इस साइड T2 माइनस T1 होगा। अगर वही k2 बाई k1 होता तो क्या होता? T1 माइनस T2 हो जाता। क्लियर है? बोल दो यार, क्लियर है? अब देखो, ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने आप लोग को बता रखा है, पढ़ लेना आप लोग। ये यस भी सर। आप लोग पढ़ लेना, बता रखा है मैंने। ये भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग बताओ इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। सबसे पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ इसका आंसर बताओ, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। युवराज, आप क्लास में हो क्या? यस सर। हाँ, सॉल्व करो जरा आप लोग सभी कोई। ये मैंने पढ़ा दिया है काफी पहले का। ये मैंने काफी पहले का पढ़ा दिया है।
किसी का हुआ क्या? किसी का सॉल्व हुआ? अरे बोलो भाई, किसी का सॉल्व नहीं होता? गुरमनंत, गौरव, मधु, राजेश, युवराज, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे दिखा दे। अमरजीत, यस सर, अभी सर हो नहीं रहा। मैं बताऊं? यस सर। ठीक है, ध्यान से देख, ध्यान से देखो क्या चीज है। देखो, लिखा हुआ है इन अ कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। अब देखो, हैबर प्रोसेस से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। अब बोल रहा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर्ड इतना, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विल बी। तो सबसे पहले हम रेट लिखेंगे। आप बताओ N2 के लिए रेट हम क्या लिख लें? dN2 बाई dt। हम इसके लिए रेट क्या लिख लें, बताना जरा? dH2 बाई dt। और इसके लिए हम रेट क्या लिख लें? dNH3 बाई dt। अब ये बताओ, जो कोफिशिएंट होता है उससे अगर मानो हम सबको रेट बराबर कर दिए, तो जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आप बताओ इस H2 का कोफिशिएंट क्या है? 3 है तो हम डिवाइड कर देंगे। N2 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है तो हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब हमको हमारे पास दिया हुआ NH3 का दिया हुआ H2 का पूछ रहा है। तो आप बताओ dH2 बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/2 d NH3 डिवाइडेड बाई dt। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट हो तो बताना जरा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोल दो जरा, क्या हम लिख सकते हैं क्या ऐसे? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? सर N2 का वो 2 क्यों लग रहा है? 1/2 नहीं लगेगा ना सर? अरे 1/2 लगेगा नहीं, इसका कोफिशिएंट 2 है तो। सर N2 पे डी N2 अच्छा, अपन N2 पे नहीं लगाएगा, N2 पे नहीं लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, बोला है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी कि जो NH3 का रेट का अपीयरेंस है वो क्या है हमारे पास? जो N2 था, रेट ऑफ अपीयरेंस है, वो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 3/2 तो रहेगा ही। कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। कौन सा आंसर सही है? सी। वाला सही है। कुछ डाउट है क्या किसी को? सर किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा ये बताना आप लोग, ये वाला बताना, आप लोग ये वाला बताना। अब यार कॉन्टिन्यूअस हम क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये आज हमारा चैप्टर तो फिनिश हो रहा है, ठीक है। बताओ
बताओ, ये मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बताओ आप। सर ऑप्शन 1। और अदर पर्सन, अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का, यस सर, आ रही है। कौन सा ऑप्शन? गौरव, गौरव आप बताओ भाई, गौरव। यस सर, सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? कर रहे हैं सर। कितना आया? कितना आया बताओ? कितना आया? K1 बराबर K2 नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? 1। 1 वाला। गौरव आप बताओ। अनुष्का, अभी और भी टाइम चाहिए तो बताओ भाई। अनुष्का, क्या और भी टाइम चाहिए? और कौन सर है? फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है, सॉल्व करें और सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे, अब ये बताओ, हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। अगर हम इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो इस रिएक्शन का रेट हम क्या लिख सकते हैं? आप बताओ। हम N2 क्या लिख सकते हैं? क्या हम DN2O5 लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाई dt? अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो बोलो, लिख यस सकता हूँ? सर। और दूसरे वाले का रेट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? DNO2 डिवाइड बाई dt लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और तीसरे वाले का रेट क्या लिख सकता हूँ? DO2 डिवाइड बाई dt। अगर मान लो मुझे तीनों रेट को बराबर करना हो तो हम कर देंगे बराबर, लेकिन बराबर करने से पहले क्या हम कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं क्या? तो आप बताओ, N2O5 का कोफिशिएंट क्या है? क्या 1/2 है क्या? यस सर। अब DNO2 और dt का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो हम क्या 1/2 लिख देंगे? सॉरी, इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो मेरे 1 ही होगा, ठीक है, यस सर। 1/1 होगा। और इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम 1/2 कर देंगे, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो क्या डायरेक्टली 2 हो जाएगा क्या? बताना जरा, बोलो भाई। अरे मैं 1/1/2 लिखूंगा तो 2 नहीं हो जाएगा? बोलो, 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ? 2 लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है। अब एक आप लोग बात बताओ, देखो, यह DN2O5 और dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? K1 and 2। कितना दिया हुआ है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? K1 और N2O5 ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू। अब ये बताओ, DNO2 और dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है? पहले से तो 1/2 है ही, देखो यहाँ पे। और DNO2 और dt की वैल्यू कितना दे दिया? K2 N2O5। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब देखो, अब मैं करूंगा इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है। और ये बताओ, DO2 बाई dt की वैल्यू कितना दे दिया? K3 N2O5। क्या कुछ ऐसे दे दिया क्या? अब ये बताओ, ये 1/2 है, मैं क्या कर दूं? क्या 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं? क्या 2 से मैं क्या कर दूं? सब में मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कितना आएगा यहाँ पे? 1। ये 1 आ जाएगा, यानी कि K2, और यहाँ पे N2O5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 K3 N2O3। कोई डाउट है क्या? आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बोलो भाई। 1। 1 वाला सही है ना? डाउट है कोई? नो कोई सर। डाउट नहीं है। इसका जरा आंसर बताओ यार, आपको इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, मैं करता हूँ। आप लोग इसका आंसर बताओ। सर सी। क्या बोले हो? सी? देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास रेट है, देखो रेट क्या लिखा हुआ है, या फिर रेट को आप R1 लिख लो। क्या बोल लो? R1 इक्वल टू क्या है, के, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है। कोई प्रॉब्लम? अब बोल रहा है कि मान लो इसका जो भी वॉल्यूम है उसको कितना कर दिया गया, 1/4 कर दिया गया क्या उसका इनिशियल का, वो बताना जरा। अच्छा, वॉल्यूम को 1/4 कर दिया गया। मान लो पहले 4 लीटर था, अब कितना हो गया, 1 लीटर हो गया, बोलो। यस सर। हाँ, तो देखो, मान लो कि हमारे पास के है और यह कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या मोल बाई वॉल्यूम होता है क्या? बोलना जरा। यस सर। क्या मोल बाई वॉल्यूम ही तो होता है ना? मोल बाई वॉल्यूम होता है। अब मान लो हमारे पास के है और यहाँ पे मोल एन ए है, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख दूं, मान लो वॉल्यूम पहले 1 लीटर हुआ करता था, अब कितना हो गया, 1/4 हो सर गया। अब सॉल्व करके बताओ आप। सर 16। कितना आएगा? 16। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। किसी को कुछ डाउट हो तो अब ये बताओ, क्या 4 ऊपर चला जाएगा क्या? यस यहाँ पे सर। क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका भी 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 16 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट ना? भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अमरजीत, क्या आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश हिंदी में? नो सर, इन सब क्वेश्चनों में नहीं हो रही सर। ठीक है। अब ये करके बताओ आप लोग। ये करके बताओ, इस पे मैंने क्वेश्चंस बताया रखा है। ये करके बताओ। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। हुआ क्या आप लोगों से? अमरजीत बताओ, इस तरीके का मैंने क्वेश्चन बताया ना सर आप लोग को? पता चला। नहीं पता चल रहा? देखो, अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या करना,
किसी एक को फिक्स कर लेना और दूसरे को वेरी कराना। आप बताओ हम किसको फिक्स करें, ए या बी को? किसको फिक्स करें, किसको फिक्स करें? बताओ आप लोग, बताओ किसको फिक्स करें फिलहाल के लिए? सर बी को। बी को फिक्स कर रहे हैं, तो आप बताओ बी को फिक्स करोगे तो कोई दो डाटा ले लो, यहाँ पे भी 3.5 है और यहाँ पे भी क्या है 3.5 है। हाँ, तो हम पहला डाटा ले रहे हैं और तीसरा डाटा ले रहे हैं बी के लिए। आप बताओ हमने बी को फिक्स कर लिया, ए को वेरी करा रहे हैं। ये बताओ जब ए का कंसंट्रेशन 0.001 था तो उसका रेट कितना था? बोलो रेट कितना था उसका? मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट बराबर क्या, रेट बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन। मैं अभी ए को ले रहा हूँ, बी को नहीं ले रहा हूँ, बी को मैंने फिक्स किया। तो रेट जब 0.10 था तो यहाँ पे के था, कंसेंट्रेशन कितना था 0.012। क्लियर है क्या? Clear है। अब मान लो कि मैं ए के कंसेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। बोलो भाई, मैं ए के कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। और बी का कंसेंट्रेशन हमारा उतना ही है, बी का कंसेंट्रेशन उतना ही है हमारा। आप बताओ जब ए के कंसेंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूँ 2 इंटू 0.012, तो रेट कितना हो जा रहा है? क्या रेट दो गुना हो जा रहा है क्या? यस सर। रेट कितना हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है क्या? अरे बोलो भाई, 0 पॉइंट इतना हो गया क्या? बोलो जरा। 0. क्लियर है, रेट कितना हो गया? रेट दो गुना हो गया। अब इसका मतलब यही है ना कि इस पे पावर 1 है, तभी तो जब हम इसको दो गुना कर रहे हैं तभी तो ये भी दो गुना हो रहा है ना। बोलो जरा, इसका Yes. मतलब ए पे पावर क्या होगा, ए वाले पे पावर 1 होगा, तभी तो जब हम इसको दो गुना कर रहे हैं तो ये भी दो गुना हो रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये तो फिक्स हो गया ना, ए पे पावर क्या है, ए पे पावर 1 है। Yeah. अब फिर से मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा। अब ए का मुझे क्लियर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए वाले को फिक्स कर दे रहा हूँ और बी वाले को वेरी कर रहा हूँ। तो उसको और इसको मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। अब देखो, जब बी का कंसेंट्रेशन, फिर से मैं ले रहा हूँ, रेट इक्वल टू क्या है, रेट इक्वल टू के। और जब बी का कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास रेट लिख रहे हैं 1.0.1 है, तो बी का कंसेंट्रेशन कितना है, क्या 0.035 है क्या? बोलना जरा। अब ये बताओ कि मान लो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी वाले को, इसको पहले और चौथे को ले रहा हूँ। तो बी वाले में जब इतना था, जब बी का कंसेंट्रेशन डबल हुआ, बी का कंसेंट्रेशन क्या हुआ, डबल। डबल हुआ। जब बी का कंसेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट कितना हो गया, 8 टाइम हो गया। 8 गुना हो गया। इसका मतलब क्या, इसके पे पावर 3 होगा तभी तो ये 8 गुना हुआ ना। अरे भाई, जब पावर 3 हुआ तभी तो 2 का 3 गुना, 2 पे पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। हाँ यस सर। तभी तो 8 गुना होगा ना। इसका मतलब बी पे पावर कितना आएगा, 3। 3. तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, सी. तीसरा। सी वाला। क्लियर है क्या मेरी बातें? जब यस। इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो आप किसी एक को वेरी करना, दूसरे को क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। और फिर किसी एक को कांस्टेंट कर देना, दूसरे को क्या कर देना, वेरी कर देना। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। राजेश, अनुष्का, गौरव, गौतम, आदित्य, आदित्य गुसैन, बताओ भाई। क्लियर है? इसका जरा आंसर बताना आप लोग। आप लोग जरा इसका आंसर बताना। बताओ जरा इसका आंसर बताओ आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ आप लोग इसका आंसर बताओ आप लोग। बताओ भाई इसका आंसर बताओ आप लोग। अमरजीत आप कर रहे हो क्या, अनुष्का आप कर रहे हो?
गौरव, गौतम, राजेश, आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो जरा आप। नहीं हुआ आप लोग से? सर इसका फॉर्मूला लग रहा मुझे गलत है, मतलब क्या होगा अरे सर? भाई, फॉर्मूला ये बताओ, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? यस फर्स्ट सर। ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? केटी बराबर क्या होता है? 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए होता है ना? बोलो जरा, यही होता है ना? यस सर। यस सर। ये बताओ, अब कर लोगे? ये बताओ, यस सर। अब करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, अब करके बताओ। हुआ क्या सॉल्व? सर कैलकुलेशन कर रहा कैलकुलेशन करो। अनुष्का, आप क्या कर रहे हो? अनुष्का, आप बताओ भाई। अनुष्का, सर कैलकुलेशन। अनुष्का आप क्या? अनुष्का जरा आप कैमरा ओपन कर सकते हो क्या? कॉपी दिखा सकते हो? आप तो एक भी आंसर नहीं ला रहे हो यार। गौरव, आप बताओ भाई। अनुष्का, आप कॉपी पेन रखे हो हाथ हाथ में पास में, बताओ। यस सर। गौरव, आप बताओ। Yes, sir. कैमरा ओपन करो यार आप लोग। राजेश, आप बताओ भाई। राजेश, Yes, sir. बी आएगा शायद लगभग। क्या? बी? बी। बी। और मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है, ये देखो आप लोग। कौन सी बात है? मान लो कि हमारे पास के है, के क्या वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये हमसे सी की वैल्यू पूछा है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और टी की वैल्यू क्या दिया है? 20 दिया हुआ है, यस और ये हो सर। जाएगा लॉग। और ए नॉट की वैल्यू क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। और ये बताओ, बचा हुआ ए है 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या 1/4 लिख सकते हैं क्या? बोलो। अरे भाई, और ये 1/4 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा? बताओ जरा। डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग लॉग 4। लॉग 4 को क्या हम 2 log 2 ले सकते हैं ऐसे? अब ये बताओ, ये 2 क्या फ्रंट पे आ जाएगा क्या? बताना जरा। इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 20 और log 2। यह कितनी बार में? 10 टाइम्स में। कितनी बार में? 10 टाइम्स। और 2.303 इंटू लॉग 2 को क्या लिख सकते हैं? 0.3010 और डिवाइड बाई 10। आप बताओ, जब हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकालते थे तो इसको मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आता था? 0.693 आता था, डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 0.0693। क्लियर है? यस सर। कौन सा ऑप्शन आया? सी। फोर्थ वाला ना? यस सर। हाँ। फोर्थ वाला ना आया?
यस सर। अनुष्का बताओ, अनुष्का क्या बातें क्लियर है? आदित्य, गौतम, यस क्या सर। बातें क्लियर है क्या भाई? यस सर। बताओ आप लोग, क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं ना? नो सर। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जरा करके बताओ आप लोग, जरा इसका आंसर करके बताओ। सर सेकंड को मिनट में बदलना है। नहीं नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, हमारा जो आंसर आएगा सेकंड में ही आएगा। देखो हमारा आंसर भी तो सेकंड में ही आया ना। यस सर। हाँ आप आंसर से भी कर सकते हो ना? नहीं हुआ सॉल्व, मैं करूं? सर 10 की पावर -2 -3 आंसर कौन, -3 है। आंसर कौन सा आ रहा है? सर 10 की पावर -3 है। बी। मैं कर रहा हूँ। अनुष्का आप नहीं कर रहे हो क्या? अमरजीत, यस सर। आदित्य, आदित्य आप बताओ। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ टाइम पीरियड है जितना। अब बोल रहा है कि एट 1.10 मोल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन द रेट विल बी। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। ये बताओ टी हाफ बराबर क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आप बताओ के बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू 16। ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? अगर मैं यस। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 पे पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बात बराबर होगी? यस सर। बात बराबर होगी। तो अगर मानो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आएगी? 10 पे पावर -2 आएगी क्या? यस सर। मुझे सर 10 पे पावर ऑप्शन -2 आएगी क्या? है ही नहीं सर। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो के की वैल्यू है। क्या है यार? के के की की। वैल्यू। तो अभी देखो, जब ये के की वैल्यू है ना, तो हमारे पास क्या है? आप ये बताओ, आप तो ये जानते होगे ना कि हमारे पास क्या होता है? रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है के और ए हो जाता है। क्या कुछ ऐसे होता है? यस सर। तो अब ये बताओ के की वैल्यू क्या है? 10 पावर -2, और ए की वैल्यू क्या है? 10 पे पावर -1। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -3 हो जाएगा क्या? क्लियर है मेरी बातें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 10। यस सर।
और भी कुछ जरूरत है आप लोग को बताओ। बाकी ना इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें Yes, क्या sir. दिया क्वेश्चन वगैरह दिए, आप लोग करोगे ये। यस सर, छुट्टी हो गई। हाँ एक क्वेश्चन बता दूं मैं, ये वाला बताओ आप लोग ये वाला बताओ। ये बताओ जो था क्या, कौन सा। सर, फोर्थ शायद। अब देखो लॉग के हमारे पास है, लॉग के बराबर हमने क्या पढ़ा था, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी हमने पढ़ा था क्या, यस सर, हाँ। पढ़ा था। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ पे क्या है, लॉग के है और बोल रहा है कि हम किसके बीच ग्राफ बनाएं कि जो लाइन आए स्ट्रेट लाइन आए। आप बताओ क्या हम टी के बीच ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं आएगा। क्या हम लॉग टी के बीच बना सकते हैं, लॉग टी का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। क्या हम 1/t के बीच बना सकते हैं, 1/t के बीच बनाते हैं तभी तो स्ट्रेट लाइन आता है ना। यस सर। लॉग 1/t का ऑप्शन है क्या बनाने का, यस सर है। नहीं है, कहाँ लॉग 1/t का है। इसके बीच लॉग थोड़ी है, जिस पे मैंने सर्कल किया उसमें लॉग थोड़ी है। नहीं क्लियर हुआ, यस सर, हाँ, इसमें लिए लोग। नहीं है ना। इसकी वैल्यू बताओ। हम लोग ये भी फॉर्मूला जानते थे, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस टी ए बाई आर टी, क्लियर है। अगर हम एल एन के और 1/RT के बीच ग्राफ बना दें, जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई आर टी होगा क्या। तो इसके बीच अगर हम ग्राफ बना देंगे ना, तो जो स्लोप आएगा वो निकल जाएगा आसानी से, क्लियर है। बोलो भाई, अगर स्लोप इंटू आर कर देंगे तो आप बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकल नहीं जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह ये सब आप लोग कर लोगे, बताना जरा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरा बताओ, इसका आंसर बताओ जरा। बहुत ही आसान आंसर है, इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर बता दो आप लोग। ए है। क्या होगा, अरे भाई हम लोग ग्राफ 1/t के बीच बनाते हैं ना, तो सर हाँ, 1/2। सी होगा ना। दूसरा क्यों नहीं होगा, दूसरा क्योंकि दूसरे में ग्राफ ऐसे सीधा जा रहा है, सीधा जाता ही नहीं है। पहला क्यों नहीं सही है, पहला क्योंकि 1/t नहीं है, नहीं समझे आप। यस सर। कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को। कुछ डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग। किसी को कुछ पूछना है, कहीं से कुछ डाउट है या फिर कुछ भी जो भी है, नो सर, कोई डाउट नहीं। हो जाएगा क्लियर। यस सर, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी आप लोग को। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रुक जाओ एक बात में, ये वो हो जाने दो, इंपोर्ट हो जाने दो, एक्सपोर्ट हो जाने, एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आराम से आगे आके भेज दूंगा, ठीक है। डन है, किसी को कुछ डाउट है।
सर छुट्टी हो गई। कोई डाउट नहीं ना? एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग के ग्रुप में भेज दूँ, आप लोग के ग्रुप में मैं नोट्स भेज दूँ। देखने के बाद नोट्स चला गया क्या? चला गया क्या? एक बार बताओ, आप लोग नोट चला गया? यस सर आ गया। तो आप लोग यार इसको पढ़ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप उस क्वेश्चंस को भी क्या करना, सॉल्व करना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कुछ डाउट और किसी को? कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सर थैंक यू, बाय बाय सर।